दोस्तों, उत्तराखंड लेक्चरर की वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर 3 है, लेक्चर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और आज हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। बस एक सेकंड का समय दीजिए। चलिए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिए, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम देखेंगे और करेंगे। देखिएगा, कई क्वेश्चंस में पूछा गया क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल, द एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ द ट्राइंगल with vertices at the point given है हमारे पास a comma b plus c, next point is b comma c plus a, and next point is c comma a plus b। इस आंसर लिखिएगा। ए ऑप्शन इज 0, बी आंसर a plus b, सी ऑप्शन इज ए बी, बी सी प्लस सी ए, एंड फोर्थ इज नन। ये चार क्वेश्चंस हमारे पास, चार आंसर है इस क्वेश्चन के। द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट, ये 3 वर्टिसेस है किसी ट्राइंगल के, तो हमें एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला कल भी हमने डिस्कस किया था। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट, इस साइड आप x के कोफिशिएंट लिख देंगे बी सी, इधर लिख देंगे b प्लस सी, y के कोफिशिएंट c प्लस ए एंड y3 a प्लस बी, और यहाँ 1 1 1। अब क्या करेंगे, ये डिटर्मिनेंट है, इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, ये कॉलम c1 है, ये कॉलम c2 है, ये कॉलम c3 है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, c1 इज इक्वल टू c1 प्लस c2, ऐसा लिखना चाह रहा हूँ। तो मेरे पास जो नया डिटर्मिनेंट बना वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ b प्लस सी, यहाँ 1, यहाँ a c1 को बना रहे हैं हम, ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, यहाँ c प्लस ए और 1, और यहाँ a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ हमारे पास a प्लस बी और 1। अब देखिएगा, ये डिटर्मिनेंट है, हम कॉमन ले सकते हैं। ये क्वांटिटी a प्लस बी हमने कॉमन लिया तो यहाँ 1 1 1 बन जाएगा, यहाँ भी 1 1, दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए तो आंसर 0 हो गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0 यहाँ पे। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 का क्या मतलब है, दीज 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि क्या ये पॉइंट 3 पॉइंट कॉलिनियर है, तो आप कह सकते थे यस और नो, इस तरह से भी आंसर हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। Question number next, the straight line, the equation of straight line, equation of the straight line the equation of a straight line which passes through the point 1 comma minus 2 and cut of equal intercept with from the axis
will be, नंबर 1 आंसर देखिएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, नंबर सेकेंड आंसर इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, नंबर थर्ड आंसर इज x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एंड फोर्थ आंसर इज x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0. दिस इज डी आंसर. ये हमारे पास आंसर है. देखिएगा मेरे पास ये प्रॉब्लम है, ये कह रहा है ये स्ट्रेट लाइन है और इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, तो कुछ इस तरह से होगी. इक्वल इंटरसेप्ट यानी ये भी a है और a भी है, ये भी a है. तो हम इंटरसेप्ट फॉर्म जानते हैं लाइन की, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, और यहाँ इक्वल है तो a हो गया. आपने एलसीएम लिया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू a. ये तो इक्वल इंटरसेप्ट बनाने वाली लाइन की इक्वेशन है. अब देखिएगा ये लाइन इक्वेशन 1 किससे पास हो रही है, दिस पॉइंट से, यानी x की वैल्यू इसमें 1 रखनी, मुझे इस a अननोन की वैल्यू निकालनी है, वो इंटरसेप्ट कितना होगा. तो मैंने x की जगह 1 पुट करा, इक्वेशन 1 पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो इसका मतलब क्या हो गया 1 माइनस 2 इज इक्वल टू a. तो a विल बी माइनस ऑफ 1. तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, लाइन विल बी ये, हेंस इक्वेशन ऑफ लाइन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 1. अब चेक कीजिए कहां पर है, x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 1. ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 1. सी आंसर इज राइट. तो यहां पे सी आंसर राइट है. इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं. The equation of a straight line which is perpendicular to equation of a straight line which is perpendicular to equation of a straight line which is perpendicular to, मैं ऐसे लिख दूं परपेंडिकुलर का साइन, परपेंडिकुलर टू y is equal to x and passes through and passes through and passes through 3, 2 will be given by, आंसर लिखिएगा A is x minus y is 5, B answer is x plus y is equal to 5, C answer is x plus y is equal to 1 and D answer is x minus y is equal to, शायद ये भी 1 है. ये हमारे पास आंसर है. देखिएगा हमारी एक, मुझे ऐसी इक्वेशन निकालनी है लाइन की जो परपेंडिकुलर है इस लाइन की. इसका मतलब मुझे एक लाइन की इक्वेशन चाहिए जो जिसका स्लोप हमारे पास है, और जो इस स्लोप क्या है, स्लोप इसके परपेंडिकुलर है लाइन. तो y इज इक्वल टू एक्स में इस लाइन का स्लोप क्या है, इस लाइन का स्लोप m इज इक्वल टू 1 है, m1 की वैल्यू 1 है. मुझे इसके परपेंडिकुलर चाहिए, तो परपेंडिकुलर टू इक्वेशन 1 है ना, तो क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर स्लोप का फॉर्मूला m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा. तो m2 की वैल्यू मेरी -1 आ जाएगी. यानी मुझे कौन सी लाइन चाहिए, मुझे एक ऐसी लाइन चाहिए जो, मतलब क्या चाहिए मुझे, इक्वेशन ऑफ लाइन passes through single point, passes through 3, 2 with slope is -1. स्लोप -1 है. लाइन की इक्वेशन आपको पता ही है, क्या लाइन की इक्वेशन है, हम यहां लिख देते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1. क्या आंसर हो जाएगा, यहां देखिएगा ये वैल्यू हमने यहां पुट करी, मैं इधर लिख देता हूं, यहां पे लिखता हूं y माइनस y1 2 इज इक्वल टू -1 इंटू x माइनस 3. क्या हो जाएगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3. ये इधर आएगा तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू, आप देखिएगा आंसर किस तरह से है, तो 3 + 2.
3 + 2 इज 5, तो x + y = 5, ये आंसर होगा। आंसर बी इज राइट। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम चलते हैं। ये कह रहा है द डिस्टेंस एग्जाम्पल नहीं है, क्वेश्चन पूछे गए, द डिस्टेंस बिटवीन the lines 3x + 4y = 6 and 6x + 8y = 15। नंबर 1 आंसर लिखिएगा, आंसर इज 3/2, बी आंसर इज 3/10, सी आंसर इज 6 और डी को ये नन कह रहे हैं। इनमें से कोई ना कोई आंसर सही होगा। देखिएगा ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। इससे क्या पता चला हमें कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। इससे हमें ये जानकारी का पता चला। तो दोनों लाइन पैरेलल है। मैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, उनके बीच का फॉर्मूला लिखता हूँ, D = देखिएगा मैं इसको इधर ले आऊँ तो ये माइनस का C हो जाएगा, तो -6 अपॉन इनके दिस 3² + 4² माइनस, देखिएगा ये माइनस होगा तो ये 15, यहाँ -15 लिख देता हूँ, अपॉन √6² + 8²। ये हमारे पास ये आंसर निकलेगा। कैसे? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर हमारे पास लाइन की इक्वेशन है a1x + b1y, कल इस पर हमने डिस्कस करा था, +c1 = 0। दूसरी लाइन है a2x + b2y + c2 = अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस होगी c1 अपॉन √a1² + b1² माइनस c2 अपॉन √a2² + b2²। ये हमने आपसे कल डिस्कस किया था, तो वही मैंने यहाँ पे किया। देखिएगा 3² 9 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 3² 9, 3² इज 9 और 4² इतना हो गया 16, ये 25 हो गया, 25 हुआ, ये वाली क्वांटिटी 25 है आपकी, तो 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो ये -6 अपॉन 5 माइनस, मैंने प्लस ही लिख दिया 15 अपॉन। देखिएगा यहाँ पर हम अगर इनमें से 2 तो दोनों में कॉमन है, तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 बाहर आ जाएगा, है ना, 2 का स्क्वायर 4 हो गया अगर मैं कॉमन लेता हूँ। अब यहाँ कितना बचेगा, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन लेता हूँ तो देखिएगा मैंने इसमें से, मतलब कहने का मतलब है कि 2 का स्क्वायर इसमें से कॉमन आ सकता है, तो फिर ये 5 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाता है। तो आपके पास ये मॉडुलस का साइन है, डिस्टेंस आप जानते ही हैं, तो ये -6 अपॉन 5 + 3 अपॉन 2, तो इसे सॉल्व करेंगे हम, तो 10 एलसीएम आया, ये -12 हो गया, ये 15 हो गया, तो 3/10 इज आंसर। ऐसे 3/10 आंसर है, आंसर बी इज राइट। तो ये था डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। इसको हम जो भी परीक्षा है आगामी उसके लिए इंपॉर्टेंट मानते हैं इस प्रॉब्लम को। नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है next question, the area of the triangle
with vertices -4, -1, 1, 2, 4, -3 is number 1 is 17, number 2 is 16, number 3 is 15 एंड नंबर 4 इज नन। देखिएगा कोई भी आंसर इसमें सही हो सकता है, ये हम करेंगे। तो एरिया निकालने के लिए वही हमने आपको फॉर्मूला बताया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड 1 1 1। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला निकालेंगे तो 1/2 भी हमें इसमें लिखना पड़ेगा, लेकिन वो चेक कर लेंगे अगर ये कॉलिनियर है तो, है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/2 ऑफ दिस। अगर ये 0 आ जाता है तो कॉलिनियर है। तो ये करिएगा, क्या आंसर आया। ये ऐसे ही हम रख के -4 1 +4 -1 2 -3 एंड 1 1। ये आपके होमवर्क के लिए प्रॉब्लम है। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चेक करेंगे कि या तो नन आंसर है या इनमें से कोई है। नेक्स्ट आप लिखिएगा, हमारे पास क्वेश्चन है ऑल द points lying inside the triangle formed by the points 1, 3, 5, 0 and 1, 2 satisfy नंबर 1 कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। 3x + 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर 2 2x + y -13 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड सी आंसर इज, इसमें 5 आंसर हैं तो 2x - 3y -12 is less than equal to 0 and D answer is -2x + y is greater than 0। E is none of these। ये आप चेक कीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। इस तरह से स्ट्रेट लाइन में और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो उन पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते रहेंगे। फिर इसके बाद हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हमें पता चल सके, और कमेंट्स जरूर दीजिएगा क्योंकि उससे पता चलता है चैनल में मुझे क्या करना है, कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप लिखिएगा। थैंक यू।